हाय, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम प्रेरणा है एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। आई हैवंट क्रैक्ड दिस एग्जाम येट, बट मेरे पास कुछ ऐसे रेफरेंस मटेरियल है जिन्होंने मेरी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प किया और मुझे लगता है ये आपके लिए भी उतना ही रेलिवेंट होंगे। आज का मेरा जो वीडियो है वो क्वांटम रीजनिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड है। अगर मैं क्वांटम रीजनिंग की बात करती हूँ तो मैंने इनको दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट इज मैथ्स एंड अनदर इज रीजनिंग। मैथ्स में 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, दैट इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी, प्रैक्टिस एंड शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए। रीजनिंग के अंदर कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड प्रैक्टिस होनी चाहिए। रीजनिंग के अंदर हम शॉर्ट ट्रिक्स नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि इसमें शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होते हैं। मैथ्स की अगर मैं बात करूँ, मैंने इन तीनों चीज़ों के लिए अलग अलग रेफरेंस मटेरियल रेफ़र किया है और रीजनिंग के लिए भी मैंने बहुत ही अलग अलग रेफरेंस मटेरियल और बुक्स रेफ़र करी हैं। अगर मैं क्वांटम रीजनिंग की बात करूँ, आपको बुक्स देखने से पहले सिलेबस देखना चाहिए। सिलेबस इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें आरबीआई एग्ज़ाम के लिए स्मार्टली और स्ट्रैटेजिकली वर्क करना होता है। आरबीआई एग्ज़ाम में क्वांटम रीजनिंग के लिए बहुत ही कम टाइम दिया जाता है और बहुत ही कम टाइम में आपको कम क्वेश्चंस के साथ विद फुल एक्यूरेसी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ताकि आप एक कट ऑफ पार कर सकें, एक कट ऑफ क्लियर कर सकें सिर्फ क्वांटम रीजनिंग की। तो इसमें आपको स्ट्रैटेजिकली वर्क करना होता है। लेट्स मूव कि मेरे पास कौन कौन सी बुक्स हैं। पहली मेरी जो बुक है वो है क्वांट की। ये बुक अरिहान की है और ये कैट की बुक है, राइट। इस बुक का जो ऑथर है वो सर्वेश के वर्मा है। अगर मैं इस बुक की बात करती हूँ तो इस बुक में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, आप देख सकते हैं, पर आपको सिलेबस की क्लैरिटी होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस बहुत वास्ट है। इसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि नहीं आते आरबीआई एग्जाम में, जैसे कि ज्योमेट्री, एलिमेंट ऑफ एल्जेब्रा। ये सब जो चैप्टर्स हैं ये मैंने मार्क भी कर रखे हैं यहाँ पर, ये नहीं आते यहाँ पर। तो आपको वही चैप्टर्स करने हैं जो आपके सिलेबस में हैं। आरबीआई के सिलेबस में आते हैं जैसे एवरेजेस, एलिगेशंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, वेरिएशंस। तो ये बुक जो है आपको सिलेक्टिवली चैप्टर्स के हिसाब से यूज़ करनी है। अगर मैं इसका इंडेक्स देखूं, इसके इंडेक्स में DI नहीं है, दैट इज़ डाटा इंटरप्रिटेशन। तो इसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैंने यूट्यूब से बहुत सारी चीज़ें रेफ़र करी थी। यूट्यूब से मैंने बहुत सारे चैनल्स देखे थे और वो बहुत ही मिक्स्ड चैनल से मैंने अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले ली थी। ये वाली जो बुक है इसका आप यूज़ कर सकते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। ये बुक मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए नहीं आपको रिकमेंड करूँगी। उसके लिए मेरे पास कोई दूसरी बुक है, दैट इज बैंक पीओ। दिस बुक इज फॉर बैंक पीओ, पर ये आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के लिए भी यूज़ हो सकती है क्योंकि बैंक में जो क्वेश्चंस आते हैं और उनका जो लेवल होता है, उनका लेवल आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम से मैच करता है। कैट वाली बुक में जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बहुत ही हायर लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं एंड दैट इज़ नॉट रेलिवेंट फॉर अस। हमें उसी लेवल के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए जितना हमारे एग्जाम में आता है। इस बुक में आपको वेरिएशंस मिल जाएंगी क्वेश्चंस में, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। ये बुक जो है ये बैंक पीओ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए है। ये बुक किरण प्रकाशन पब्लिशर्स से है और इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप इसमें प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव डिफरेंट बुक फॉर द शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक के लिए एक ये वाली बुक बहुत अच्छी है। ये बुक एसएससी के लिए है, बट दिस इज रेलिवेंट फॉर द आरबीआई एग्जाम एज वेल। दिस इज फ्रॉम राकेश यादव सर। इसमें जो एक ही क्वेश्चन है वो दो तरीके से रिजॉल्व करके रखा हुआ है, तो आई कैन यूज़ डिफरेंट मेथड्स। इससे मुझे डिफरेंट मेथड्स भी पता लगते हैं और इसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी समझ में आ जाती हैं। सो आई थिंक दिस इज़ रेलिवेंट और इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा अगर शॉर्ट ट्रिक के लिए मुझे एक और बुक आपको रेफर करनी होगी तो उसमें ये वाली बुक है। ये वाली बुक इज़ मैजिकल बुक, दैट मैजिकल बुक ऑन क्विकर मैथ्स। दिस इज़ फ्रॉम BSc पब्लिशर। इसका जो ऑथर है M. टायरा। इसका सिलेबस भी बहुत वास्ट है। इसमें आपको सिलेक्टिवली अपने पेपर के लिए हिसाब से आपको ये बुक यूज़ करनी होगी। आप ये चैप्टर्स दे सकते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, पार्टनरशिप। ये चैप्टर्स नहीं आते हैं तो वी विल नॉट टेक दीज चैप्टर्स इनटू आवर प्रिपरेशन। ये सब चैप्टर्स की हम प्रिपरेशन करेंगे और इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं और इसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी दी होती हैं। एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से इन्होंने रिजॉल्व करके दिया होता है और स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन देते हैं, ये रिजोल्यूशन देते हैं इक्वेशन के। तो आई बिलीव दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो आई हैव वन बुक फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ये जो बुक है आई बिलीव ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत अच्छी है। अगेन ये कैट लेवल की है।
कैट लेवल की बुक अच्छी होती हैं फ्रॉम कंसेप्चुअल क्लैरिटी, पर इसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। ये जो बुक है अगेन ये अरिहान की है पब्लिशर, एंड इसका जो ऑथर है वो है पीयूष भारद्वाज। इसका सिलेबस काफ़ी सिमिलर है आरबीआईएस के एग्ज़ाम के पर्पज़ से। इसमें आपको वेरिएशंस भी मिल जाएंगी क्वेश्चंस की, और आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। क्वेश्चंस मैं यहाँ से प्रिपेयर करना आपको रिकमेंड अगेन नहीं करूँगी, हमें बैंक पीओ लेवल के क्वेश्चंस ही प्रिपेयर करने चाहिए। तो ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए अच्छी है बुक, पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आई हैव डिफरेंट बुक। अगेन दिस इज फ्रॉम बैंक पीओ रीजनिंग। दिस बुक इज फ्रॉम अगेन किरण प्रकाशन। इस बुक में जो आपका सिलेबस होगा वो भी आपका काफ़ी सिमिलर है आरबीआई एग्जाम से रिलेटेड। इसमें भी आपको वेरिएशंस मिल जाएंगी, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे, और आपको जो है इसमें वेरिएशंस भी मिल जाएंगी इन टर्म्स ऑफ इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट लेवल। तो ये इसको यूज़ करके आप अपनी स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें शॉर्टकट्स तो होते नहीं है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए। सो दिस इज़ द बुक फॉर प्रैक्टिस पर्पज़। अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए और भी दूसरी बुक चाहिए, तो आई बिलीव दिस बुक इज ऑल्सो रेलिवेंट फॉर दिस पर्पज। अगेन दिस इज फ्रॉम बीएससी एंड के कुंदन इज द ऑथर ऑफ दिस बुक। एडवांस वर्बल रीजनिंग इज द नेम ऑफ द बुक। अगर मैं इसकी इंडेक्स की बात करूं, इंडेक्स में भी इसका सिलेबस काफ़ी वास्ट है, आपको सिलेक्टिवली चूज करना है सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। इसमें भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इसमें भी वेरिएशंस होती हैं, पर सोल्यूशन आपको शायद कुछ चीज़ों में ना मिले। तो आई बिलीव आप सबके लिए ये बुक बहुत ही रेलिवेंट रही होंगी, इंपॉर्टेंट रही होंगी। अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट है और रेलिवेंट है, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल, यू कैन हिट द शेयर बटन एंड हिट द लाइक बटन। आई होप you like the video. Share it with your friends and students who are preparing for RBI Grade B exam. Thank you. Bye bye.